तू काई मुड़ के वादड़ी जरा धीरे धीरे गज पानी रोकाई पीवणो आ रगत पीवनी रज। तो आज आपको करवाते हैं जालौर के किले के स्वर्णिम शेर। और जालौर के किले के बारे में कहा जाता है कि आकाश फट जाए, धरती पलट जाए, लोहे के कवच टूट टूट जाए, लेकिन जालौर का किला समर्पण नहीं कर सकता। ऐसे ही गौरवशाली जालौर के किले में आज हम जा रहे हैं। और ये जालौर का किला 10वीं-11वीं शताब्दी में परमार शासकों द्वारा बनवाया गया था, जो रेगिस्तान के 9 किलों में से एक है, जो धरती से लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई पर ये किला बना हुआ है। तो आइए इस किले का भ्रमण कर ले। मेरे साथ साथ आप भी एंजॉय कीजिए इस किले के भ्रमण का। देख लीजिए कैसा ही है अपने जालौर का किला। तो ये है जालौर के किले का पहला पुल, जिसका नाम है सूरज पुल। और इसी सूरज पुल, जो कि जालौर के किले का पहला पुल है, इससे होते हुए हम जाएंगे जालौर के किले पर। ये मित्रों, अभी यात्रा अपनी अनवरत जारी है। पसीना बहुत हो रहा है, लेकिन न पाँव रुके हैं न थके हैं। हाँ, शरीर में थोड़ी थकान हुई है, लेकिन पाँव थके नहीं हैं। अभी उसी जोश और उमंग के साथ लिए चलते हैं आपको किले की तरफ। मैं आपको किले की दीवारों के बारे में बताता हूँ। देखिए, ये कोटे जो चारों ओर शानदार, यहाँ से नीचे से भी अभी लगभग थोड़ी दूर हैं। तो देख लीजिए, आपको बाहर से जैसा किला दिखाई दे रहा है नीचे से, तो बाहर से कैसा दिखाई देता है एक बार देख लीजिए। और यहाँ से नीचे का नज़ारा भी मैं ऊपर चढ़ के दिखाऊँगा। यहाँ से भी जैसा नज़ारा आपको दिख रहा है, तो बहुत शानदार प्राकृतिक। पहुँच चुके हैं जालौर किले के दूसरे पोल पर, जिसका नाम है ध्रुव पुल। और इस ध्रुव पुल से होते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए हमारे साथ, चलते जाइए आप भी हमारे साथ। पोल तक तो पहुंच ही गए हैं। देख लीजिए, ये है अपना चांद पोल। और यहाँ से अपन प्रवेश करेंगे किले के अंदर। तो आप भी मेरे साथ साथ चलिए। देखिए, मेन गेट पर अपन प्रवेश होने जा रहे हैं। ये देखिए सिरे पोल, जो कि एंट्री पोल है। और यहाँ से अपन किले के अंदर प्रवेश करेंगे। तो ये राजस्थान स्मारक है, पुरातत्व संग्रह विभाग राजस्थान का। यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, देख सकते हैं। ये है सिरे पोल। यहाँ से अपन किले के अंदर प्रवेश करेंगे। तो अभी हम जालौर के किले के उस रास्ते की ओर चल पड़े हैं। और देख रेख के अभाव में यहाँ देख सकते हो बहुत सारे बबूल के पेड़ चारों तरफ फैले हुए हैं। तो मुख्य किला अब थोड़ा सा पीछे की तरफ रहा है और लगभग अपन पहुँच चुके हैं। ये वो गेट भी लगा हुआ है इधर कि स्वर्णगिरी दुर्ग जालौर में आपका हार्दिक स्वागत है। और पीछे की तरफ दिखाया जाए कि ये जो किला है, यही है वो मुख्य गढ़ स्वर्णगिरी का दुर्ग, जो कि चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है ये किला। और यही वो किला है जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में आक्रमण किया था और लगभग 6 महीने यहाँ पड़ाव डाला था। उसके बाद जाकर के इस किले पर अधिकार हुआ था। इसी किले के बारे में कहावत है कि राईरा भाव तो राते बीता। ये है प्राचीन महल दुर्ग जालौर का। पुरातत्व संग्रहालय का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर। यहीं से अपन अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे। तो चलिए किले के अंदर प्रवेश करते हैं अपन। तो जालौर के किले में अपन प्रवेश कर चुके हैं। कुछ एक तोप भी देख लीजिए यहाँ से। और यही वो किला है जहाँ कानड़ देव के सुपुत्र श्री वीरमदेव जी हुए थे। वही वीरमदेव जिसके बारे में देखा गया है कि जब फिरोजा उनसे प्रेम करती थी, तो अलाउद्दीन ने कहा कि फिरोजा से शादी करनी पड़ेगी। लेकिन वीरमदेव ने कहा कि मैं नहीं, हिंदू हूँ और हिंदू मान्यता के अनुसार मैं किसी मुस्लिम लड़की से शादी करूँ। इसलिए वो वहाँ दिल्ली से निकल करके जालौर आ गए और इस
अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, जब उसकी बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दहाए महागुल विरसत को यहाँ पर भेजा था। और जब बहुत समय तक यहाँ पे उसकी सेना पड़ी रही, अंत में जब बीरमदेव लड़ते हुए मारे गए तो दहाए गुल विरसत डेड बॉडी को लेकर के यहाँ से गई थी। और उसके बाद फिरोजा उस मृत शरीर को लेकर के यमुना नदी में कूद गई थी। तो ऐसी ही शानदार, अद्भुत और वीरत्व से ओतप्रोत इस जालोर के दुर्ग में है। ये किला लगभग 1000 वर्ष पुराना है, लेकिन हाँ कुछ प्रशासनिक देखभाल के अभाव में यहाँ कुछ टूटा फूटा सा जरूर है, लेकिन आज भी अगर इसकी साफ सफाई और पुनरुद्धार किया जाता है तो शानदार और स्वर्णिम किला है, क्योंकि नाम से ही है स्वर्णगिरी का दुर्ग। और ये किला मैंने पहले ही बताया 1000 साल पुराना किला है। और ये राजस्थान जो मरु प्रदेश के 9 किले हैं, उन किलों में से एक है ये जालोर का किला। इस किले से जालोर का शहर पूरा का पूरा शानदार और स्वर्णिम दृश्य दिखाई देता है। यहाँ से मैं वो दृश्य भी दिखाऊंगा जालोर का किला किस प्रकार से दिखाई देता है। तो अभी उस जो मुख्य महल है, उस मुख्य महल में भी प्रवेश करेंगे। यही वो जगह थी जहाँ पे मंत्री परिषद की बैठकें हुआ करती थी उस समय में, और यही वो जगह थी जहाँ पे लोग बाग आकर के बैठा करते थे। तो अब हम प्रवेश करेंगे उस किले के अंदर जहाँ पर राजा का मुख्य निवास हुआ करता था। तो आइए मेरे साथ चलिए मुख्य किले के अंदर। यहाँ से हम प्रवेश करते हैं मुख्य किले के अंदर। ये है वो मुख्य किले। यहाँ से देखिए चारों तरफ मकान, छोटे मकान बने हुए हैं और छोटे छोटे महल बने हुए थे। और यहाँ से अपन और अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे। देखिए कितने अद्भुत बात है कि 1000 साल पहले बना हुआ किला है और आज भी इतनी मजबूती से खड़ा है। इसलिए तो मैंने कहा था, शुरू में आपको कहा था कि चाहे आकाश फट जाए, धरती उलट पुलट हो जाए, जो लोहे की प्राचीरें हैं, जो लोहे हैं, वो लोहे के कवच टूट जाए, पैर थक जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जालोर का किला समर्पण नहीं कर सकता। और ये अद्भुत किला जिसके अंदर प्रवेश कर चुके हैं। देखिए चारों तरफ का दृश्य में एक दृश्य दिखाया जाएगा। यहाँ पर कुछ लोगों ने दीवारें खराब कर रखी है, लेकिन ये वो प्राचीन राजा महाराजाओं के महल, और कितने शानदार और अद्भुत महल बने हुए हैं। 1000 साल पहले ऐसे महल थे। मतलब कल्पना कर सकते हो कि अगर इन्हीं महलों के अंदर सुधार करवाया जाए तो ये महल कितने शानदार बन सकते हैं। यहाँ से अपन दूसरी तरफ जाते हैं और देखिए यहाँ से फिर और छोटे फिर अंदर प्रवेश करेंगे। देखिए किस प्रकार से ये छोटे महल हैं और इनके अंदर से भ्रमण करते हुए अपन निकल रहे हैं। तो ये स्वर्णगिरी का दुर्ग जो लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है, बहुत ही शानदार दुर्ग है। और ये ऊपरी भाग ही है किले का, जहाँ से तुम देख सकते हो ये सारा का सारा किले का ऊपरी भाग है। और ये शानदार प्राचीर दीवारें बनी हुई, इस किले के चारों ओर परकोटे बने हुए हैं। यहाँ से मैं दिखाऊंगा तुम्हें कि वो उस तरफ देखिए, अगर दिखाई दे रहा है तो उस तरफ परकोटे बने हुए हैं। मैं जूम करके दिखाता हूँ तुम्हें, ये देखिए परकोटे बने हुए हैं चारों ओर। मतलब एक शानदार और सुदृढ़ दुर्ग था। के माध्यम से अपन ऊपर चलते हैं, जहाँ से ऊपरी भाग से ये किला कैसा दिखाई देता है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा मैं, कि ऊपरी भाग से ये जालोर का जो शानदार किला है वो ऊपर से कैसा दिखाई देता है। तो ऊपरी भाग से और यहाँ से जालोर का पूरा विहंगम दृश्य दिखाया जाएगा तुम्हें। चलिए और ऊपर की तरफ। तो अपन चढ़ रहे हैं किले की ऊपरी दीवारों पर। और यहाँ से देख सकते हैं किले
किले के चारों ओर का दृश्य कैसा शानदार है। ये वो शानदार किला है। थोड़ा और इधर आ जाए। तो यहाँ से वो जालोर पूरा शानदार हाँ थोड़ी आज धुंध है, धुंध की वजह से थोड़ा कम दिखाई पड़ेगा। उधर का दृश्य उतना दिखाई नहीं दे रहा है नीचे का, और थोड़े बीच में बबूल भी आ चुके हैं। यहाँ से जो किला है वो इतना पूरा जालोर इतना शानदार दिखाई देता है। और मैं यहाँ से पूरा किला दिखाई दे रहा होगा तुम्हें। देख लीजिए वो शाही मस्जिद है, अंदर जैन मंदिर अंदर बने हुए हैं, बहुत ही शानदार और खूबसूरत जैन मंदिर हैं। उस तरफ वो पूरा का पूरा परकोटा देखिए, किले के चारों ओर दीवारें बनी हुई थी। इतना मजबूत किला था, इसीलिए तो अलाउद्दीन जैसा इतना खूंखार आक्रमणकारी वो 6-6 महीने तक यहाँ सेना लेके पड़ा रहा, लेकिन वो किले को जीतने के लिए पसीने छूट गए। हाँ, हमारी कुछ गलतियाँ थी कि अपने ही कुछ लोगों ने भेद दे दिए, बाकी इस किले को जीतना बहुत ही नामुमकिन काम था, क्योंकि चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ है। चारों ओर तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे, चारों ओर पहाड़ हैं। उधर जहां हम पहले जाके आ चुके हैं, उधर जस्ट पास में सिरे मंदिर हैं, जहां पे जलंधर नाथ जी ने तपस्या की थी। इसी जलंधर नाथ की तपोभूमि जालोर में आज खड़े हैं। यहाँ भगवान रत्नेश्वर महादेव का मंदिर है। तो ये शानदार किला, एक बार फिर कहूँगा, एक बार फिर मेरे साथ देख लीजिए किले की एक एक प्राचीर को देख लीजिए। जितनी भी पुरानी प्राचीरें हैं देख लीजिए, 1000 साल पहले बना हुआ किला है। तो एक एक दीवारों को देख लीजिए, एक एक महल को देख लीजिए कि कितने शानदार महल थे। यही वो महल है, उधर मैं दिखाना चाहूँगा, यही वो महल है जहाँ महाराजा साहब निवास किया करते थे। ये वो कानड़ देव का निवास स्थल था, यानी कि मुख्य महल जहाँ हम खड़े हैं, ये मुख्य महल है और यही महाराजा निवास किया करते थे। तो ऐसे मतलब सबसे पहले मैं कवि दिनेश संगल की पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ कि तू काई मुड़ के वादड़ी जरा धीरे धीरे गज, पानी रोकाई पीवणो आ रगत पीवनी रज। इस कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ भले ही पानी की कमी है, लेकिन शूरवीर योद्धाओं की कोई कमी नहीं है। इस शूरवीर योद्धाओं की धरती जालोर में हम आज खड़े हैं। हम सब आज किले के दर्शन करने के लिए आए हैं। तो आइए मेरे साथ, देखिए किस प्रकार से यहाँ पे बुर्ज बने हुए थे। यहाँ से एक एक गतिविधियों पर नज़र रखी जाती थी। यहाँ से देखा जाए, यहाँ से फिर यहाँ से देखिए किस प्रकार से यहाँ से एक एक गतिविधियों पर नीचे नज़र रखी जाती थी। और इन्हीं से होकर के जो भी दुश्मन आक्रमणकारी होते थे, दुश्मनों के ऊपर किस प्रकार से अटैक करना है वो यहाँ से किया जाता था। देखिए किस प्रकार से यहाँ पे मतलब किला इतना सुरक्षित बना हुआ था कि, लेकिन तो कुल मिलाकर के बहुत ही शानदार और पसंदीदा किला। मुख्य किले के अंदर खड़े हैं और यहाँ से मैं तुम्हें दिखाऊंगा, ये झरोखे बने हुए हैं। यहाँ से पूरे बाजार के ऊपर नजर रखी जाती थी। यहाँ से दिखाया जाए, यहाँ से देखिए पूरा बाजार साफ साफ क्लियर दिखता है अपनी आंखों से। और इधर से वो चौकी, प्रत्येक चौकी पे भी नज़र रखी जा सकती थी और पूरे बाजार पे भी नज़र रखी जा सकती थी। यहाँ से अगर कोई विदेशी आक्रमणकारी वगैरह या जो भी आक्रमणकारी आते थे, आक्रांता, उनके ऊपर यहाँ से पैनी नज़र रखी जा सकती थी। इसके अलावा उधर उस सामने वाली चौकी पे भी नज़र रखी जा सकती थी। ऐसे ही देखिए इधर भी चारों तरफ ऐसे बने हुए हैं, मतलब चारों तरफ यहाँ से पैनी निगाह रखी जाती थी जालोर के किले से। ये देखिए, तो आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जालोर के किले से आक्रांताओं के ऊपर नज़र रखी जाती थी। तो ये है राजा का मुख्य महल और देखिए कितनी शानदार कलाकारी है। मैं हाथ लगा के दिखाना चाहूँगा। देखिए ये वो महल है, बहुत ही शानदार और एक अद्भुत कलाकारी का नमूना दिखाई देगा तुम्हें यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के ये बहुत ही शानदार महल बना हुआ है। आज भी 10वीं शताब्दी में निर्मित ये महल बहुत ही शानदार है। यहाँ पे भी तुम झरोका देख सकते हो। और तो कुल मिलाकर के एक बहुत ही शानदार महल बना हुआ, ये मुख्य महल है। तो हम खड़े हैं इस मुख्य महल के अंदर। यहाँ से झरोके भी तुम्हें दिखाई देंगे और इन झरोकों से यहाँ से भी देखिए
मैं जूम करके दिखाना चाहूँगा, पूरा जालौर दिखाई देता था। इतनी क्लियरिटी दिखाई नहीं देगी क्योंकि आज थोड़ी धुंध ज़्यादा है। यहाँ से पूरा जालौर शहर क्लियर दिखाई देता था। भी झरोके देख सकते हो, ये झरोके लगे हुए हैं और इन झरोकों से ये आगे का रास्ता तुम्हें दिखाई देता है। यहाँ से आगे वाले जो महल है उन महलों में जाया जाता था। कुल मिलाकर के यहाँ से पूरे जालौर के ऊपर नज़र रखी जा सकती थी। हाथ में तो बॉल गई।